बड़ा पद कौन होता है? प्रदेश का डीजीपी। डीजीपी जो पद होता है, प्रत्येक प्रांत का एक डीजीपी होता है, पुलिस विभाग का पद होता है। एक हमारे डीजीपी साहब हैं, अब तो सेवानिवृत्त हो गए, बरसाने में निवास करते हैं। संतों से, सत्संग से बड़े जुड़े हुए व्यक्ति, बड़े ईमानदार, बहुत अच्छे व्यक्ति। इतनी ईमानदारी न होती तो उनको ब्रजवास कैसे मिलता? तो वो हमसे बोले एक बार, बोले महाराज जी, तुलसी तो हमने धारण कर ली है, हमको खूब इच्छा होती कि मैं सुंदर तिलक लगाऊं मस्तक पर। तो हमने कहा लगाइए, कौन रोकता है? बोले महाराज, हमारा पुलिस महकमा ऐसा है कि पुलिस विभाग में कोई थानेदार, एसपी भी तिलक लगाने वाला नहीं दिखाई पड़ता। अब मुझे भगवान ने डीजीपी बना रखा है, तो मेरे से पहले किसी भी डीजीपी ने तिलक तो लगाया नहीं। सही बात, किसी प्रदेश के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी ने तिलक लगाया हो ये तो है नहीं। बोले मुझसे पहले किसी डीजीपी ने तिलक नहीं लगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, नहीं लगाया, पर आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो, क्या भारतीय संविधान में ऐसी कोई धारा है कि अमुक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति तिलक न लगावे या अपनी परंपरागत जो धार्मिक सभ्यता के चिन्ह हैं उनको धारण न करे? बोले नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं है। तो आपके पुलिस विभाग की जो नियमावली होगी उसमें कहीं होगा? बोले उसमें भी नहीं है। तो हमने कहा फिर लगाइए। बोले लगाइए, लोग बहुत कुछ कहने लग जाएंगे। उनके कहने लग जाएंगे तो आप लड़ने के लिए तैयार रहे ना, लड़ने के लिए तैयार रहे ना। बोले ठीक है। देखो, जो भ्रष्ट अधिकारी होते हैं ना, उनकी आत्मा इतनी कमजोर होती है, उनका आत्मबल इतना कमजोर होता है कि वो सही काम कर ही नहीं सकते। उनकी आत्मा उनको कचोटती रहती है। और जो ईमानदार अधिकारी होते हैं वो झुकते नहीं हैं जल्दी, चाहे कितनी बड़ी शक्ति उनके सामने आए, वो झुकते नहीं। सही सांच को आंच कहाँ? आप में गड़बड़ी होगी तो आपको डर लगेगा। उन्हें नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बात नहीं है तो करो। तो आप सुनकर आश्चर्य करेंगे, मुख्यमंत्री, राज्यपाल जैसे पदों पर बैठे हुए लोगों ने भी उनको टोका टाकी की। अरे ये क्या कर रहे हो, आप तो पुलिस विभाग के सर्वोच्च पद पर हो, ये तिलक लगाओ, ये ठीक नहीं। ये क्या ब्रजरथ से तिलक लगाना उन्होंने शुरू कर दिया। अब वहाँ अपने ऑफिस में भी माला रखते तो माला जपते रहते, जब काम होता काम करते, बाकी समय माला जपते। तो बाबा जी के पास जाते वृंदावन में, पता नहीं क्या हो गया इनको। फिर एक कोई सरकारी काम था तो उनका संदेश आया कि एक और श्री कृष्ण है, एक और राजनीतिक दबाव है, मैं क्या करूं? मैंने कहा जहां सत्य होगा वहां श्री कृष्ण होंगे, और मेरे विचार से ठाकुर जी के ही पक्ष में खड़े रहना चाहिए। नौकरी जाए तो जाए। बोले ठीक है। तो उन्होंने जो अनुचित काम था वो नहीं किया, उनका विभाग बदल दिया। बदल दो विभाग। बड़े लोग नाराज हो कि क्या कर सकते हैं? आपका विभाग बदल देंगे, आपका प्रांत बदल देंगे, और तो क्या करेंगे? आपको बिहार से बंगाल भेज देंगे, बंगाल से उड़ीसा भेज देंगे, और तो क्या करेंगे? और उसका दिव्य परिणाम ये है कि उन महानुभाव को आज ब्रजवास मिला हुआ है, बरसाने का वास। उनकी पत्नी ने भी बरसाने में ही उनके पत्नी का संस्कार हुआ, और वे भी खूब प्रेम से अहर्निश गौ सेवा में और भजन में लगे हुए।